विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर के इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की कक्षा में हम लोग जो अपना अष्टमी कक्षा में द्वितीय अध्याय चल रहा था, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, उसी पाठ के प्रश्नों को, जिसमें हमने 3 प्रश्न किए थे, आगे चौथा प्रश्न हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो चौथे प्रश्न में लिखा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। हमें इसके अंदर प्रश्न निर्माण करना है, यानी यहाँ पर जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, एक तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह तब लगेगा जब इसको प्रश्नवाचक वाक्य बना देंगे। फिर भी ये लगा हुआ है, ये यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए था, पूर्ण विराम ही होना चाहिए था। चलिए, अब इसमें प्रश्न निर्माण करने के लिए हम लोग इसमें किम शब्द के रूप लगा करके या कहीं पर कुत्र आदि अव्यय लगा करके प्रश्न निर्माण करते हैं। सबसे पहला वाक्य इसमें क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, यानी भूखा जो शेर है उसने कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं किया। शेर ने कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं किया। और ये क्षुधार्तः क्या है? उस शेर का विशेषण, क्योंकि शेर कैसा है यहाँ पर? भूखा शेर। विशेषण में हम क्या करते हैं? विशेष्य की विशेषता बताने वाला, यानी जो शेर है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसा शेर? तो भूखा। अब यहाँ हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो वापिस यहाँ पर विशेषण के अनुसार, ये यहाँ पर विशेषण पद है क्षुधार्तः, तो अपने प्रश्न बन जाएगा। देखिए नीचे जो लिखा हुआ है, देखिए कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। यहाँ पर अपने को क्षुधार्तः के स्थान पर क्या शब्द का प्रयोग करना था? कीदृश। अस्तु, आगे पूरा वाक्य वैसा का वैसा रहेगा। अस्तु, क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, इसका प्रश्न बन जाएगा कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। अगला दूसरा है इसके अंदर, दधिपुच्छ नाम स्त्रिगालः ग्वाया स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम स्त्रिगालः ग्वाया स्वामी आसीत्। अंडरलाइन किया हुआ है दधिपुच्छ। दधिपुच्छ के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है, तो अपना जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न बन जाएगा किम नाम किम नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत्, और आगे लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अस्तु, दधिपुच्छ नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत्, किम नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। अस्तु, आगे इसका तीसरा प्रश्न है, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, या हमेशा स्वामी को आवाज़ देती है अथवा बुलाती है। तो देखिए, एषा गुहा स्वामिनः, अंडरलाइन किया हुआ है स्वामिनः के। स्वामिनः माने स्वामी का या स्वामी के। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए हम किम शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे इसका प्रश्न का। तो एषा गुहा स्वामिनः के स्थान पर क्या आ जाएगा? कस्य। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। स्वामिनः के स्थान पर क्या आ जाएगा? कस्य आ जाएगा। अस्तु, आगे
आगे इसमें भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय संत्रस्त मनसाम क्रिया न प्रवर्तन्ते। हाथ पैर जिसका भय से जो व्याकुल है, भय जो भयभीत है, उसकी क्रिया नहीं करती है, उसके क्रिया नहीं प्रवृत्त होती है किसकी? हाथ पैर आदि की, या हाथ पैर की जो क्रियाएं हैं वो काम नहीं करती हैं। तो इसका जब हम प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बन जाएगा भय संत्रस्त मनसाम, अपने को हस्तपादादिकः के स्थान पर किम शब्द का रूप प्रयोग करना है? कीदृशः क्रिया, कैसी क्रियाएं? हाथ पैर की क्रियाएं, तो ये इसका विशेषण है। कीदृशः क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः क्रिया न प्रवर्तन्ते। यहाँ पर बहुवचन है हस्तपादादिका क्रिया, इसलिए कीदृशः ये भी स्त्रीलिंग बहुवचन में आया है। अंतिम है इसका आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। यहाँ बिले के स्थान पर बिले को अंडरलाइन किया हुआ है। तो देखिए इसका जब हम प्रश्न बनाएंगे तो बिले मने बिल के अंदर, तो अपना प्रश्न बनाते समय हम क्या करेंगे? इस बिले में सप्तमी विभक्ति है, बिल के अंदर, तो इसके लिए अपने पास एक अव्यय होता है कहाँ पर। कहाँ के लिए अव्यय होता है कुत्र। संस्कृत में एक अव्यय है कुत्र। कुत्र माने कहाँ। बिल में प्रवेश, तो कहाँ प्रवेश, यही तो कहेंगे। तो आह्वानेन शृगालः, आह्वान करने से सियार, कुत्र प्रवेश से कहाँ प्रवेश करके, सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, शेर का भोज्य हो जाएगा, शेर का भोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर बिले के स्थान पर हम लोग लगा देंगे कुत्र और प्रश्न बना देंगे। अस्तु, तो इस प्रकार से पहले में कीदृश लगाएंगे तब प्रश्न बन जाएगा, दूसरे में किम लगा देंगे, तीसरे में कस्य लगा देंगे, और इसके चौथे में कीदृशा लगा देंगे, और पांचवें में कुत्र लगा देंगे। अस्तु, आगे हम लोग चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में देखिए लिखा है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। यानी ये वाक्य लिखे हुए हैं, कुल 6 वाक्य लिखे हुए हैं, 7 वाक्य लिखे हुए हैं। उन 7 वाक्यों को हमें घटना के, इस कहानी में एक जो घटना घटित हुई है उसके अनुसार इन वाक्यों को हमें व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहला वाक्य है गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाल समागच्छत। गुफा का स्वामी, अब देखिए हम जब कहानी शुरू करते तो गुफा का स्वामी तो बहुत बाद में आता है, उससे पहले एक शेर था वो जंगल में जाता है, ये सारी घटनाएं होती हैं। सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी, ये बात ठीक है, लेकिन इससे पहले भी क्या एक शेर था, वो घूम रहा था, ये घटना वाक्य है। तीसरा वाक्य परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जात है। शेर घूमते हुए, घूमता हुआ शेर जो है वो भूखा हो गया। दूरस्थ शृगालः रवम कर्तुम आरब्ध है, दूर स्थित सियार ने वहाँ आवाज़ की। अगला सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत, शेर ने सियार का आह्वान किया। दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम अपठत, दूर दौड़ते हुए शेर ने शृगाल ने ये श्लोक पढ़ा। गुहायाम कोपि अस्ति इति शृगालस्य विचारम। अस्तु, अब देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या हुई, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है, ये सबसे पहला वाक्य है। 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, ये गे वाला वाक्य आ जाएगा। दूसरा, जब वो भूखा हो गया, क्षिंग एकाम महतिम गुहाम अपश्यत, ये दूसरा वाक्य हो जाएगा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाल समागच्छत, उसके बाद में वो गुफा के अंदर छुप करके बैठ गया। ये बात तो
यहाँ नहीं लिखी हुई है, इसलिए तीसरा वाक्य क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो देखिए पहला वाक्य ये है परिभ्रमण सिंह वाला, दूसरा वाक्य ये है, ये तीसरा वाक्य है, यानी क्रम से करेंगे तो ये पहला, वो दूसरा और फिर ये तीसरा। ग्वाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागच्छत, जब वो गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया, उसके बाद क्या हुआ, गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृगालस्य विचार, गुफा में कोई है ऐसा श्रृगाल का विचार था। दूरम पलायमान श्रृगाल, ये तो सबसे अंत की बात है। सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने सियार का आह्वान किया। दूरस्थ श्रृगालय रवम कर्तुम आरब्ध, तो ये चौथा वाक्य क्या हो जाएगा, गुहायाम, क्योंकि उसने सबसे पहले क्या सोचा कि गुफा में कोई है ऐसा उसने सोचा। तो ऐसा सोच करके उसने क्या किया, दूर से ही आवाज़ शुरू कर दी उसने। तब शेर ने क्या किया, उसे सियार का आह्वान किया, उसे बुलाया, और उसके बाद में दूर जाते हुए उसने ये श्लोक पढ़ा। तो इस प्रकार से हम लोग अगर इन वाक्यों को क्रम से रखेंगे तो ये क्रम से अपने को पता है, ये पहला वाक्य हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, फिर ये चौथा हो जाएगा, फिर ऐसा श्रृगाल का विचार था तो उसने ये पांचवा हो जाएगा, फिर ये छठा हो जाएगा और ये सातवां हो जाएगा। इस प्रकार से ये इन वाक्यों का क्रम है, 1 2 3, फिर उसके बाद में 4 5 6 और 7, ये सातों वाक्य इस प्रकार से क्रम से हो जाएंगे। आगे अपने प्रश्न संख्या 5 पढ़ा, उसके बाद में प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में लिखा है यथा निर्देशम उत्तरत, सब प्रश्नों में अलग अलग प्रकार से निर्देश किया हुआ है कि इस प्रश्न में ये करना है, इस प्रश्न में ये करना है, उसके अनुसार अपने को उत्तर देना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला एकाम, सबसे पहला वाक्य क्या है, एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंतयत, एक बड़ी गुफा देख करके उसने सोचा। इस वाक्य में कति विशेषण पदानी, कितने विशेषण पद है, संख्या से पदानी अपि लिखत, कि ये जो वाक्य है इस वाक्य के अंदर कितने विशेषण पद है, कति विशेषण पदानी यानी संख्या कितनी है, और उस संख्या के साथ पद भी लिखने की 2 3 1 2 3 जितने भी है उन पदों के वो कौन कौन से पद हैं। तो देखिए गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, गुफा देख करके उसने सोचा, ये इतना मान लीजिए वाक्य है। गुफा देख के सोचा, अब इस गुफा की विशेषता क्या है कि ये बड़ी है, तो एक तो ये बड़ी ये विशेषण हो गया। उसके बाद में एकाम, आपको पता है संख्यावाची शब्द विशेषण होते हैं, 1 2 3 4 ये जितने भी संख्याएं बताई जाती हैं संख्या विशेषण होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो गुफा की 2 विशेषताएं, एक तो वो बहुत बड़ी है और संख्या में 1 है। तो इस वाक्य में कितने विशेषण पद हो गए, 2 विशेषण पद हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो एकाम और महतिम, ये 2 पद हैं। अस्तु 2 विशेषण पद हैं, एकाम और महतिम। अगला है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में अहम जो पद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। देखिए उदाहरण के रूप में अहम एक सर्वनाम है, अहम एक सर्वनाम है मैं, ठीक है, इस अहम का अर्थ होता है मैं। तो ये सर्वनाम किसी के लिए, जो व्यक्ति बोल रहा है वही तो स्वयं को मैं कहेगा,
और बोलने वाले का कोई ना कोई नाम होगा, जैसे तद अहम अस्य आह्वानम करोगे मैं उसका आह्वान करता हूँ। तो ये बात कौन कहता है? शेर कहता है। तो यहाँ मैं जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? शेर के लिए। जो व्यक्ति खुद बोल रहा है, ठीक है, जो खुद बोल रहा है, जो शेर कह रहा है कि मैं इसका आह्वान कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं का मतलब क्या है कि शेर कहता है कि शेर इसका आह्वान करता है। यहाँ अहम किसके लिए प्रयोग हुआ है? शेर के लिए। क्योंकि शेर खुद को ऐसे तो नहीं कहेगा कि शेर इसका आह्वान करता है, यही कहेगा कि मैं इसका आह्वान करता हूँ। सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि त्वम माम न आवयसी अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? देखिए, आवयसी एक क्रियापद है, ठीक है, आवयसी यानी बुलाना। अब कौन बुला रहा है यहाँ पर? वही इसका क्या है? कर्ता है। तो त्वम माम न आवयसी, और देखिए इस कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो या इस वाक्य में कर्ता कौन है? त्वम मने तुम मुझे नहीं बुलाती हो। इस वाक्य में क्या है? त्वम क्या है? कर्तृपद। अगला वाक्य देखिए, सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद, और क्रिया को हम संस्कृत में सामान्यतया धातु कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो धातु पद क्या है? दृश्यते। दृश्य धातु होता है देखने के अर्थ में। तो इस वाक्य में अगर क्रियापद पूछा है तो क्रियापद क्या है? दृश्यते। अस्तु, अगला वाक्य देखिए, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्य अव्यपदम किम, कि मुझे यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में क्रियापद क्या, अव्यपद क्या है? तो देखिए, वन शब्द के तो रूप चल रहे हैं। वने यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। संस्थस्य में भी, इस संस्थस्य में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समागता भी अव्यय नहीं है, जरा शब्द भी अव्यय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो अत्र पद है, यहाँ पर ये अवग्रह चिन्ह किया हुआ है संधि करके, यहाँ पर ये ऐसा अव्यय है अत्र, और अत्र का मतलब होता है यहाँ। आपको पता है संस्कृत में हम लोग कुछ अव्यय पढ़ते हैं, अत्र, तत्र, कुत्र, यत्र इत्यादि। उनमें से अव्यय यानी जो हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसके रूप नहीं चलते, हमेशा जहाँ भी वाक्य में प्रयोग होगा एक जैसा ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अव्यय पद या अविकारी पद क्या है? अत्र है। यहाँ पर संधि होकर के एक अवग्रह चिन्ह होकर के अत्र ऐसा बन गया, वास्तव में अत्र क्या है? ऐसा है। देख लीजिए इसके उत्तरमाला देख लीजिए। देखिए, अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः एकाम एवं महतिम। इसमें दो विशेषण पद है। इस वाक्य में पहला प्रश्न क्या था कि इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं और वे कौन कौन से हैं? तो इसमें एकाम और महतिम ये दो विशेषण पद है। अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, कि यहाँ पर अहम जो शब्द है वो शेर के लिए प्रयोग हुआ है। शेर खुद के लिए कहता है कि मैं इसका आह्वान करता हूँ। अगला है अस्मिन् वाक्ये त्वम इति कर्तृपदम। वो जो वाक्य है उसके अंदर कर्तृपद क्या है? त्वम। अगला है अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदम। तो वाक्य में क्रियापद क्या था? दृश्यते। और अव्ययपद क्या है इसमें? तो अत्र इति अव्ययपदम। यहाँ पर अव्ययपद जो है वो अत्र है। अस्तु, आगे इस पाठ का अंतिम प्रश्न, 7वां प्रश्न लिखा है, मंजूषात है। मंजूषात ये नहीं, मंजूषा ये जो बॉक्स बना हुआ है उसमें से अव्ययपदानि, अव्ययपद चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, इन रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो देखिए, ये रिक्त स्थान क्रमशः भरे जाएंगे। कश्चन दूरे नीचे यदा तदा यदि तरहि परम च सहसा।
अब देखिए, एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य। एक वन में, कश्चन वने कोई, यहाँ पर पहला, तो यहाँ पर पहला आ जाएगा कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे। इसमें क्या आ जाएगा? दूरे आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा इसमें दूरे। स्थित है कि एक वन में कोई व्याध बने शिकारी जाल बिछा करके दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात् स परिवारः कपोतराजः आगच्छत्। और आकाश से क्रमशः सह परिवार जो है कपोतराज यानी कबूतरों का स्वामी नीचे आगच्छत्। तीसरा क्या है? उन चावलों को देख करके वो नीचे आ गया, तो इसमें तीसरा आ जाएगा नीचे आगच्छत्, आ गया। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यत्। इसमें चौथा आ जाएगा, जब कबूतरों ने चावल देखे, तदा तब। इसमें पांचवा आ जाएगा, तदा तब। तेसाम लोभ हो जाते हैं, तब उनको लालच आ गया। जब कबूतरों ने चावल देखे तब उनको लालच आ गया। परम राजा सहमत न आसीत। किंतु राजा इस बात से सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही, यानी उसका ऐसा विचार था, उसकी युक्ति थी, ऐसा मत था, युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी। यदि, ये यदि यहाँ पर आ जाएगा, यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति। यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि ये तो निर्जन वन है, तरही, तो इसमें तरही आ जाएगा, तरही यहाँ आ जाएगा। तरही कुतः तंडुला नाम संभव है। तो यहाँ पर चावल कैसे संभव है, कहाँ से संभव है? यदि यहाँ पर वन में कोई मनुष्य नहीं है तो यहाँ चावल के कण कहाँ से संभव है? किंतु परम, यानी किंतु, ये परम आ जाएगा यहाँ पर। राज्ञः उपदेशम अस्वीकृते। किंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके वो चावल खाने के लिए लग गए। जाले च निपातित हैं, और जाल के अंदर, उस जाल के अंदर फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधित न क्रियाम। इसलिए कहा गया है अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न में ये सारे अव्यय बिल्कुल क्रम से इस प्रश्न में भरे जाएंगे। पहली खाली जगह में पहला, दूसरे में दूसरा। यहाँ पर पुस्तक में एक ऐसा आया हुआ है, यहाँ पर खाली जगह नहीं आई हुई है, इसलिए आपको यहाँ पर खाली जगह बना करके इस प्रश्न को करना है। क्योंकि ये रिक्त स्थान यहाँ पर आया हुआ नहीं है, इसलिए ये प्रश्न सही से आपको नहीं लगेगा कि रिक्त स्थान कम है। एक रिक्त स्थान आपको यहाँ बना लेना है और वहाँ पर ये परम भर देना है। अस्तु, उसके बाद में यहाँ सहसा और यहाँ पर च और यहाँ पर सहसा, इस प्रकार से क्रम से इसको भर देना। अगर आप ये एक रिक्त स्थान नहीं बनाएंगे तो आपको समस्या ये रहेगी कि आपके ये ज़्यादा अव्यय, एक अव्यय अधिक हो जाएगा और आपको रिक्त स्थान भरने में दिक्कत रहेगी। अस्तु, इस प्रकार से ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, इसके साथ ही अपना द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। आगे की कक्षा में हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको हरिओम।